हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं संदेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल संदेश आईएएस अकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लक्ष्मीकांत जो बुक है यूपीएससी में इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जो बुक है, यह बुक कितना रिलेवेंट है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है 22 का पेपर या 23 का पेपर, तो क्वेश्चन पूछने के तरीके जो हैं, पैटर्न जो है यूपीएससी ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं पॉलिटी के क्वेश्चन में भी। तो बहुत पैटर्न चेंज हुआ है और ऑप्शन जैसे पूछे जा रहे थे पहले क्वेश्चन, वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आ रहा, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहे हैं। तो अब हमारे सामने प्रश्न है बच्चों के सामने कि आखिर अब क्या किया जाए? लक्ष्मीकांत बुक रिलेवेंट है आज भी प्रीलिम्स के लिए या कुछ और करना होगा हमें? तो देखिए, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो अगर मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 2-3 साल का या जो कुछ लोगों से मैं बात किया, तो ऐसा लगा कि लक्ष्मीकांत जो बुक है आज भी बहुत रिलेवेंट है, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। यह बुक प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही है और ऐसा देखा गया है कि 23 के पेपर में भी आप 9 से 10 क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं। 9 से 10 क्वेश्चन आप लक्ष्मीकांत बुक से बना सकते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो। तो ये बुक आज भी रिलेवेंट है और इसका सब्स्टिट्यूट कम ही है। एक जो बुक है इसका सब्स्टिट्यूट है, वो है डीडी बसु का बुक है। तो जो लोग लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना चाहते हैं या बहुत बल्की बुक है, लक्ष्मीकांत बहुत बल्की है, अगर आप इसको पढ़ने में सफल नहीं हो रहे हैं, तो डीडी बसु भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बुक जो है आज भी रिलेवेंट है। अब रिलेवेंट किसके लिए है? तो प्रीलिम्स के लिए है। अगर हम मेंस की बात करें कि मेंस में क्या रोल है, तो मेंस में लक्ष्मीकांत का लिमिटेशन है बहुत सारा। जैसा कि आपने देखा है पैटर्न जो है यूपीएससी का क्वेश्चन आपने मेंस का देखा होगा, तो उसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। मेंस का जो भी क्वेश्चन होता है एनालिसिस बेस्ड होता है। जैसे कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उसका फंक्शन जनरली नहीं पूछा जाता है। पूछेगा कि उसका लिमिटेशन क्या है, कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है, रिफॉर्म लाया जा सकता है, और करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो कि लक्ष्मीकांत कवर नहीं करता है। तो वहाँ पे मेंस में लिमिटेशन है, मेंस में यह बुक पूरी तरह आपको हेल्प नहीं करेगा। जब आप मेंस की बात आएगी तो वहाँ पे आपका जो कोचिंग का मटेरियल है, आपके क्लास नोट्स जो हैं पॉलिटी के, वो पे हेल्प करेंगे मेंस में। लेकिन प्रीलिम्स के लिए यह बुक आज भी रिलेवेंट है। अगर आप इस बुक को 3-4 बार पढ़े हैं, एक बार पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा। 3-4 बार आपने पढ़ा है, अच्छे से रिवाइज किया है, तो आप 10 क्वेश्चन बना सकते हैं पॉलिटी के, 10-11 क्वेश्चन तक सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा रिलेवेंस की बात कि बुक आज भी रिलेवेंट है। दूसरी बात, चूँकि यह बुक बहुत ही बल्की है, 1000-1200 पेज का बुक है, तो अब हमारे सामने हमेशा ये चैलेंज रहता है कि इतना कैसे पढ़ा जाए, बार-बार इसको कैसे रिवाइज़ किया जाए, इतना बल्की बुक है। तो देखिए, जो भी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जो सिंसियर एस्पिरेंट हैं, उनको उनको पता होगा कि बुक जो है कवर टू कवर नहीं पढ़ना है। पूरा बुक इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें आपको सिलेक्टिव होके पढ़ना है। कितना पढ़ना है? तो 50-60% इस बुक का इम्पोर्टेंट है। अगर मैं थोड़ा-सा प्रिसाइज़ बताऊँ आपको, तो पहले चैप्टर से लेकर और पंचायती राज तक, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तक, ये जो चैप्टर हैं इसके बीच के, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है एग्ज़ाम के प्रीलिम्स के लिए। पंचायती राज के बाद जो चैप्टर्स हैं, वो थोड़े कम इम्पोर्टेंट हैं। उसमें आपको सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखने हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, सीएजी हो गया, ऐसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एंटी डिफेक्शन लॉ, इलेक्शन है, ऐसे 5-7 चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं। या फिर नेशनल कमीशन जो है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एससी-एसटी, तो ये 7-8 चैप्टर उसके बाद के इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन अधिकतर जो चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो पंचायती राज के पहले वाले हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की मैं नाम बताऊँ आपको, तो पार्लियामेंट हो गया। पार्लियामेंट से हर साल 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रेसिडेंट हो गया, सेंट्रल स्टेट रिलेशन हो गया, ये सब जो चैप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हैं। तो ऐसे आपको सिलेक्टिव होके पढ़ने हैं कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पे ज़्यादा ध्यान देना है, उनको बार-बार पढ़ना है। सिलेक्टिव होके पढ़ेंगे तो 50-60% बुक पढ़ के भी आप अधिकतर क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन करके आ जाएँगे प्रीलिम्स में। तो ऐसे आपको पढ़ना है। और यही है लक्ष्मीकांत का जो रिलेवेंस की अगर बात किया है, तो ऐसे है, मेंस में थोड़ा कम है, प्रीलिम्स में ज़्यादा अच्छा है। बाकी है कि अब थोड़ा और देखा जाए तो इस बुक के लास्ट में अपेंडिक्स भी है। अपेंडिक्स आप लोग देखे होंगे, उसमें आर्टिकल्स अमेंडमेंट दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, तो वो भी आपको देखना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं, 150-200 आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होना चाहिए। सारे आर्टिकल नहीं, लेकिन 150-200 आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो सब आप याद कर सकते हैं। मेंस में आंसर राइटिंग के समय, जब मेंस का आप आंसर राइटिंग करेंगे, तो आपको जब आर्टिकल याद होगा, पार्ट याद होगा, तो वो सब आप अपने आंसर में लिखेंगे, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। वहाँ आपका आंसर में वैल्यू एडिशन हो जाता है। आर्टिकल पार्ट आप जब आप आंसर में यूज़ करेंगे, वो है केस जो है, केस लॉज अगर कुछ दिया गया है, तो उसको आप याद कर सकते हैं। और अपेंडिक्स में अमेंडमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का जितना भी अमेंडमेंट हुआ है, उसमें कुछ अमेंडमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे 42nd अमेंडमेंट हो गया, अभी जो हाल-फिलहाल का अमेंडमेंट हुआ है, जो महिला वाला कानून है, उससे पहले जीएसटी, ये सब अमेंडमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे अमेंडमेंट को आप याद कर सकते हैं। तो ऐसे इस बुक को आप पढ़ सकते हैं सिलेक्टिव होकर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, और प्रीलिम्स के लिए आज भी ये बुक रिलेवेंट है। 9-10 क्वेश्चन आज भी बन जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और सभी को धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।